आइए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत बड़ी और शायद सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक की, भूजल की कमी। और इससे निपटने के लिए एक बहुत ही खास योजना बनाई गई है जिसका नाम है अटल भूजल योजना। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये योजना है क्या और ये काम कैसे करती। ये जो बात हम देख रहे हैं ना, ये इस पूरी चर्चा की, इस पूरी समस्या की नींव है। पानी असल में सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ये तो हमारे जीवन का, हमारी रोजी रोटी का और हमारे भविष्य का आधार है। अब सोचिए, जब ये बुनियाद ही कमजोर पड़ने लगे तो चिंता तो होगी, है ना। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संकट आखिर कितना गहरा है। देखिए, भारत इस वक्त एक बहुत बड़े जल संकट से जूझ रहा है और ये कोई ऐसी वैसी चुनौती नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जो सीधे सीधे देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही है, खास तौर पर उन लोगों पर जो गांव में रहते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो, लेकिन भारत दुनिया में जमीन के नीचे के पानी यानी कि भूजल का सबसे बड़ा इस्तेमाल करने वाला देश है। हमारी सिंचाई का लगभग 60% पानी यहीं से आता है। मतलब हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे शहर, सब के सब काफी हद तक इसी पानी पर निर्भर हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लगातार इतना ज्यादा पानी निकाल रहे हैं कि ये कीमती खजाना बहुत तेजी से खत्म हो रहा है और इसका सीधा मतलब है हमारी खेती और हमारे समुदायों का भविष्य दोनों ही खतरे में है। तो इसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए सरकार एक समाधान लेकर आई, एक ऐतिहासिक कदम जिसका नाम है अटल भूजल योजना। अब ये सिर्फ कोई एक और सरकारी स्कीम नहीं है, नहीं, बल्कि ये इस संकट से लड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका है, एक नई सोच है जिसमें समुदाय को यानी लोगों को साथ लेकर चला जाता है। तो सवाल उठता है कि ये योजना आखिर है क्या। देखिए, इसे 2019 में शुरू किया गया। इसका मेन फोकस है ग्राउंड वाटर का सही मैनेजमेंट, लेकिन जो इसकी सबसे खास बात है वो है इसका अप्रोच, जो कि कम्युनिटी बेस्ड है, मतलब समुदाय पर आधारित। इसका सीधा सीधा फायदा किसानों और गाँव के लोगों को मिलता है और इसका जो अल्टीमेट गोल है वो है सबके लिए वाटर सिक्योरिटी पक्की करना। इस पूरी योजना का जो दिल है ना, वो एक शब्द में छिपा है, जन भागीदारी यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फैसले ऊपर से नहीं थोपे जाते, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं वो खुद अपने पानी के मालिक बनते हैं, वो खुद फैसले लेते हैं। और यही चीज इस योजना को इतना अलग और इतना पावरफुल बनाती है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो लोग पानी के सबसे करीब रहते हैं, जो उसकी कीमत समझते हैं, वही तो उसके सबसे अच्छे रखवाले बन सकते हैं। फिलहाल इस योजना को देश के उन 7 राज्यों में लागू किया गया है जहां पानी की किल्लत सबसे ज्यादा है, सबसे गंभीर है। ये राज्य हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। फोकस ये है कि इन्हीं इलाकों में सबसे पहले बदलाव लाया जाए। तो ये हैं वो 7 राज्य जहां पानी को लेकर असल लड़ाई चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जमीनी स्तर पर, मतलब ग्राउंड पर, ये लड़ाई लड़ी कैसे जा रही है। इसकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी और असरदार है, पावर टू द पीपल, यानी जनता को शक्ति देना। और इसके लिए एक 4 पॉइंट का मॉडल अपनाया गया है। अब जरा समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। सबसे पहला स्टेप है कम्युनिटी लेड मैनेजमेंट, यानी ग्राम पंचायतें खुद वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाती हैं। दूसरा स्टेप है वाटर बजटिंग। इसका मतलब है कि गांव के लेवल पर पूरा हिसाब किताब होता है कि भाई बारिश से और दूसरे सोर्स से कितना पानी आया और खेती बाड़ी और पीने में कितना खर्च हो गया, ताकि आगे की प्लानिंग हो सके। तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप है बिहेवियर चेंज, लोगों की आदतों में बदलाव लाना। किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है जिनमें पानी कम लगे और ड्रिप इरिगेशन, मतलब बूंद बूंद सिंचाई अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। और चौथा स्टेप है इंसेंटिव्स। जो पंचायतें अच्छा काम करती हैं उन्हें उनके परफॉर्मेंस के आधार पर इनाम भी दिया जाता है। और इस पूरी मेहनत, इस पूरी कोशिश के पीछे एक ही सोच, एक ही भावना काम कर रही है, जल है तो कल है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, एक सोच है जिसे इस योजना के जरिए सच में जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। तो अब तक हमने समझा कि ये योजना क्या है और कैसे काम करती है, पर इसका असर क्या हो रहा है? क्या कुछ बदल रहा है? जी हाँ, और इसका प्रभाव सिर्फ पानी बचाने तक ही सीमित नहीं है। ये तो एक ऐसा रास्ता है जो हमें संरक्षण से समृद्धि की ओर ले जा रहा है। और इसके जो ठोस फायदे हैं वो किसानों को भी मिल रहे हैं और हमारे पर्यावरण को भी। जरा एक किसान के नजरिए से इस बदलाव को देखिए। पहले क्या होता था?
किसान पानी की कमी से लगातार जूझते रहते थे, उनकी कमाई का कोई भरोसा नहीं होता था। लेकिन अब ड्रिप इरिगेशन जैसी नई तकनीकें अपनाकर वही किसान कम पानी में बेहतर फसल ले पा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? एक तो उनकी इनकम स्टेबल हो रही है और दूसरा, पानी खींचने वाले पंप को चलाने का जो बिजली का खर्चा था वो भी कम हो रहा है। ये हमारी खेती के भविष्य को बचाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और इसका असर सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं है, ये और भी बड़ा है। जो भूजल का लेवल लगातार नीचे गिर रहा था, उस पर अब रोक लग रही है। जो तालाब, जो कुएं सूख गए थे, उनमें फिर से जान आ रही है। और इन सबसे बढ़कर लोगों के बीच एक दूसरे का साथ देने की, मिलकर काम करने की भावना बढ़ रही है। सही मायनों में ये सिर्फ एक योजना नहीं रह गई है, बल्कि ये पानी को लेकर एक जन आंदोलन बन रही है। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत जरूरी संदेश देती है। ये चीज सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम बनकर नहीं रह सकती। ये तो एक कॉल फॉर एक्शन है, एक आह्वान है कि हम सब मिलकर काम करें। ये एक साझा जिम्मेदारी का एहसास कराती है। और यही बात इस पूरी चर्चा का सार है, इसका निचोड़ है। पानी को बचाना ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सब की, पूरे समाज की एक साझा जिम्मेदारी है। और कामयाबी तभी मिलेगी जब हम में से हर एक इसमें अपना छोटा सा ही सही पर योगदान जरूर देगा। तो आज की ये चर्चा हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए जरा, कम्युनिटी एक्शन का ये जो मॉडल है, जहां लोग खुद आगे आकर अपनी समस्याओं का हल निकालते हैं, क्या ये तरीका सिर्फ पानी के संकट को हल कर सकता है, या फिर ये हमारे दूसरी बड़ी चुनौतियों से निपटने और हम सबके साझा भविष्य को सुरक्षित करने का भी रास्ता हो सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।